आत्मा को पता है उसकी खुराक सिर्फ आराधना, आत्मा को पता है उसका खुराक सिर्फ यीशु मसीह है। आत्मा की बातों को जानता है, लेकिन शरीर को क्या पसंद है? शरीर में थकावट होती है, शरीर में सुस्ती होती है, शरीर को खाना चाहिए जब आप फास्ट रख रहे हो। शरीर अपनी बातें बताएगा, शरीर की अभिलाषाओं के पीछे जो जाएंगे वो खुदा के साथ कभी भी बैठ नहीं पाएगा। अधिकार को बेच दिया था ना याकूब ने, अधिकार को बेचा था, हिसाब बेच दिया अधिकार। शरीर में आकर के सिर्फ एक भूख लगी, दाल के चक्कर में अपना पहलौठी का अधिकार दे दिया शरीर के लिए। भावना को खुदावन को बलिदान चढ़ाओ। मैं हमेशा सिखाती हूँ यीशु 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 करना जरूरी नहीं है। यीशु जानना और यीशु में होना अलग बात। यीशु नाम और यीशु के साथ होना अलग बात। यहूदा भी तो साथ था, यहूदा इस्करियोती साथ ही तो था, साथ था ना, हर पल साथ था, हर सेकंड साथ था। उसका फजल हर पल हर टाइम। उसने चंगाई को भी देखा यीशु मसीह की, उसने छुटकारे को भी देखा, उसने हर एक चीज को देखा, लेकिन फिर भी वो यीशु को जान नहीं पाया। फिर भी वो यीशु मसीह को जान नहीं पाया। आज हम खुदावंद के साथ तो हैं, आज हम यीशु को जानते तो हैं, लेकिन उसके प्यार को मानते हैं क्या? नहीं मानते। जरा से मुश्किल आ जाए, जरा से हालात खराब हो जाए, हम नहीं मानते, हम चीजें बदल देते हैं। एक सेकंड, एक मिनट याद करना है जब चीजें बदल जाए उसी यहूदा को। इनके साथ खेलने का आपको बाद में मौका मिलेगा, इससे बचने हो जाए। यहूदा को याद करना कि यहूदा ने क्या किया था। हर पल यीशु के साथ रहे। उसने पहचान भी पता क्या बताई यहूदा की? जो मुझे चूमेगा, जो मुझे चूमा देगा, जो मुझे चूमेगा, जो मुझे किस देगा, वही है, वही मुझे पकड़वाएगा। वैसे बोलते जो ज्यादा प्यार 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 करते रहते ना, तो भी बना लेना। और जो आपको आपकी गलतियों पर डांट रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, मैं कहती हूँ चाहे वो आपको कितना भी डांटे, उनके साथ रह लेना। लेकिन जो ज्यादा कोई बात नहीं करती गलती, फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? हो जाती है, इंसान को गलतियां करता है। दूर हो जाना। आज एक गलती में आपका साथ देके कल जब बड़ी गलती करोगे फंसोगे आप, यीशु के साथ रहना, यीशु की बातों को मानना। पतरस ने गलती करी, कान काट दिया, लेकिन पतरस यीशु को बहुत अच्छे से जानता था। उसने कहा इनकार करने के बाद भी परमेश्वर के पास आया, क्षमा मांगी, उसके पास रहा। और यहूदा ने क्या करा? जब आत्मा अंदर से निकल गया ना, जाकर के फांसी लगा। क्या आत्मा है? क्या शरीर को परमेश्वर को भावना व बलिदान चढ़ा रहे हैं? आप क्या सिखा रहे हैं? आप हमेशा अपने फ्रूट से पहचाने जाएंगे। आपके अंदर जो फल लगे हैं ना खुदावंद के, उससे पहचाने जाएंगे। आपके अंदर जो परमेश्वर के काम है उससे पहचाने जाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं कभी भी इसको मैं तो ध्यान से सुनते हुए देखती थी, लेकिन परसों बारिश आ रही थी, और जब बारिश आई तो मुझे नहीं पता, मैं खाना बना रही थी, तो कोई बाहर ऐसे मतलब बाइक पर जा रहे होंगे मैं भैया, तो वो बारिश बहुत तेज आ गई, तो बाइक अपनी खड़ी करके हमारे सामने वाले घर के नीचे शेड वाली होती है, जैसे हम ऊपर छत ढूंढते हैं बारिश में कहीं तो छुप जाए, तो वो वहां करके मतलब ऐसे खड़े हो गए और वो फोन पे किसी से बात कर रहे थे। ये भागा हुआ मेरे पास आया, कहता मम्मा मैं छतरी दे दूं? मैंने बोला किसे? कहता वहां ना एक भैया खड़े हैं बेचारे, उनको ना भीग रहे हैं, तो मैं उनको छतरी दिया। मैंने बोला कौन से हैं? इधर कहीं होंगे, वैसे ही खड़े होंगे। तो कह रहे नहीं। तो मैंने बोला हाँ ऐसे जानते नहीं है। इसने मुझे एक बात बोली, मम्मा बाइबल में तो ये कहना है तो मैंने बोला ठीक है जाओ। ये किया, उनको छतरी दी, और वो कहते नहीं बेटा मैं
कपड़े, अच्छा काम, अच्छी अच्छी चीजें, पहले हम ये चीजें ढूंढते और फिर खुदा को छोड़ देते कि कोई बात नहीं, आपसे हम बाद में मिलेंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिन चीजों के लिए आप तुम मेहनत कर रहे हो, यदि तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करोगे, तुम्हें इन चीजों के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, मैं खुद ब खुद तुम्हें ये सारी चीजें दे दूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का वायदा है, वो हमसे क्या चाहता है, सिर्फ ये कि हम उसकी वसूली करें। बात तो समझिए। आदम हवा जब अपने लिए सोचना शुरू कर दिया ना, मेरी जुबान को टेस्टी लगी, मेरी आंखों को भा रहा है, खुदा ने क्या चाहा, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें मालिक की तरफ से घूमना फिरना ही तो है, केयर ही तो करनी है इस जगह की, और क्या करना है, कुछ करना है क्या, केयर ही तो करनी है, केयर ही तो करनी है, और कुछ थोड़ी करना है, सिर्फ तुम्हें केयर करनी है, सिर्फ तुम्हें संभालना है, और कुछ नहीं करना। लेकिन क्या हो गया फिर, नहीं हमें तो ये चीज भारी है, हमें तो ये चीज अच्छी लगी, हम तो इसके अनुसार चलेंगे, यही हुआ था ना। और जब अपने शरीर को पाने के लिए फल तोड़ लिया, फिर क्या हुआ, क्या आदम की वाटिका उनकी रही, ना वो फल को पाकर के संतुष्ट हुए, ना आदम की वाटिका उनकी रही, ना खुदा से कनेक्शन रहा, ना शरीर को भावता हुआ चढ़ाया, शरीर भी नंगा हो गया और छुप करके भागना भी पड़ गया। कैसे चढ़ा रहे हैं शरीर को, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। लेकिन जब शरीर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे, भाई कपड़े फाड़ दे, खून लगा दे, बोल दे पिता से कि मर गया, यूसुफ राजा बन करके वापस आ जाएगा। हालेलुया। और राजा बन करके वापस आ जाएगा जो भावता हुआ खुदावंत को चढ़ाएंगे, चाहे मुश्किलें हालात कितने भी ज्यादा क्यों ना आए, चाहे चोर आपको उठा करके ले जाए, चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे बिना किसी बात के आपको सुनना पड़ जाए, चाहे कितना भी हालात खराब से खराब क्यों ना हो जाए, सब कुछ बिगड़ जाए, लेकिन वो परमेश्वर, यदि आप उसे अपने आप को भावता हुआ चढ़ाएंगे, तो वो खुदा
बाय अनॉइंटिंग। बिना मूल्य दिए आप अनॉइंटिंग को हासिल नहीं कर सकते। आप ले नहीं सकते अनॉइंटिंग को बिना मूल्य दिए। उसने मूल्य दिया तब हम आजाद हैं। उसने मूल्य दिया अपने लहू का, उसने मूल्य दिया अपनी जान का, उसने मूल्य दिया कांटों के ताज का, उसने मूल्य दिया कोड़ों का, तब जाकर के आप और मैं यहाँ पर मौजूद है। अगर वो मूल्य ना देना तो आप और मैं आपके बीच में दबे रहते और फिर कोसते रहते, फिर कभी इधर पैसे लगा रहे उधर पैसे लगा रहे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम आजाद ना होते। आज हम आजाद है। कोई बीमारी आ जाए तो कहते यीशु के नाम से निकल जा। हालेलुया। आपका पैसा सिर्फ आता है क्योंकि खुदा ने कहा जो तू कमाएगा वो तू खाएगा। हालेलुया। जो आप करेंगे वो सिर्फ आप ही करेंगे, वो आप ही खाएंगे, कोई और नहीं खाएगा। जो आप बोले हैं वो आप ही काटेंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने प्राइस को पे किया। क्या आप अपने प्राइस को पे करने के लिए तैयार है? और वो प्राइस क्या है? अपने शरीरों को जीवता, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ क्या करो? बलिदान। उसे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि हम अपना पैसा, अगर मैं सोचूं मैं अपना पैसा दे रही हूँ, अगर वो मुझे सामान ना दे तो क्या मैं कमा सकती? नहीं। तो कौन दे रहा है मुझे? अगर मैं सोच रही हूँ मैं घंटों बैठ जाऊँ दुआ में, यदि वो मेरे शरीर को अच्छा ना रखे तो क्या मैं बैठ सकती हूँ? वो मुझे उपवास के लिए बोले, क्या मैं रख सकती हूँ? ये शरीर भी उसका है, ये आत्मा भी उसकी है, ये पैसा भी उसका है, ये बच्चे भी उसके हैं, ये रिश्ते भी उसके हैं, ये सब कुछ उसका है। यहाँ की चीजें ठीक कर लो, वहाँ की चीजें तो ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर अपना रिश्ता खुदा के साथ बॉन्ड अपना अच्छा कर लो, वहां जाकर के वो हाथ पकड़ करके घुमाएगा आपको। लेकिन अगर यहाँ किसी और का हाथ पकड़ करके घूम रहे ना, आने मसला देगा आप आई लव यू, वो यहाँ पर बोलेगा आई लव यू, वहां पर वो बोले क्या बोलेगा? अच्छा मैं इधर लेकर के आया, ये बोलेगा कि वो देखा मैं तो जल ही रहा हूँ, तुझे भी जलाने के लिए लाया। लेकिन यहाँ पर अगर वो बोलते हैं लव यू और आप बोलते हैं आई हेट यू, वहां जाकर के रहेगा वो मुझे भी बचा देता। जब आई हेट यू बोला था तो मुझे भी बताते थे, वचन ही सुनाते थे। और खुदा मन जब भी पा करके कहेगा बेटा ये कर, तेरे लिए तैयार है। हालेलुया। ये करके तेरे लिए तैयार है। क्या हम करते हैं? मुझे अदा करना पड़ेगा। Pay the price. Without anointing आप कुछ भी नहीं है, बिना अभिषेक के आप कुछ नहीं है। क्योंकि लिखा अभिषेक के द्वारा जुआ तोड़ा जाएगा। अभिषेक के द्वारा जुआ तोड़ा जाएगा। आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा। जब तक आप मूल्य अदा नहीं करेंगे ना, वो मूल्य क्या है? कुछ नहीं है। मूल्य आपको हजारों रुपए नहीं देने, कुछ नहीं करना। जाना है, घुटनों पर बैठना है और बोलना है परमेश्वर मैं दे रहा हूँ। फुली डेडिकेटेड, सिर्फ ये जीवन आपका है। सरेंडर, पूरा सरेंडर करो खुदा पर। परमेश्वर हम सिर्फ दे रहे, सिर्फ दे रहे, सिर्फ दे रहे और किसी नहीं। फिर जब छाप लगेगी ना, वो छाप अलग होगी। फिर वो छाप पता क्या होगी? वो छाप पता क्या होगी? इस छाप को आप देखना चाहते हैं। जब वहां जाएंगे ना, जब वहां जाएंगे, एक लास्ट एग्जाम्पल राखी के खत्म करेंगे। जब वहां जाओगे आप, नाम का नाम ना लिखा है क्या? वहाँ पे हंसने लगेगा। जब जिसने से मेहनत कर रहा, जब इसमें नाम नहीं होगा तो, नाम नहीं होगा तो, नाम नहीं होगा तो, यहूदा का नाम है ना बाइबल में, लेकिन कैसे है?
अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। फिर बेशक से आप थोड़े हो, अगर कोई आपको बोले ना आप थोड़े, मेरे लिए आसान में ये बात बहुत अच्छे से लगा। आसान के करीब फील करता है। मैं किसी और का एग्जांपल लेती हूँ अपनी फैमिली के जल्दी से। आसान बोलता है मम्मा हम कब बढ़ेंगे, हम कब ज्यादा होंगे। ग्रेस का एक आंसर होता है ज्यादा वाला होने से फर्क नहीं पड़ता, पवित्रता में चल रहे कि नहीं, खुदावन साथ है, पवित्र आत्मा साथ है, ये मायने रखता है। वहाँ पर ज्यादा साथ नहीं जाएंगे, वहाँ पर ज्यादा साथ नहीं जाएंगे आमान, वहाँ पर वो साथ जाएगा जिसके साथ पवित्र आत्मा। तो इस पे ध्यान दें कि तेरे साथ पवित्र आत्मा है या नहीं है। और मैं तो सुनती तो मेरे को खुशी होती है कि सच में मेरे को दावत हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें यीशु चाहिए। हालेलुया। आपको मैं सिर्फ स्वर्ग का राज दिखा सकती हूँ, मैं आपको पकड़ के भी लेकर के जा सकती हूँ, काम आप नहीं करते, सिर्फ आप नहीं करते। अपने शरीरों को जीवित पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जैसे इंसान के लिए चाहते हैं ना कि वो मेरा लवर है, वो मेरी लवर है, वो मेरे मम्मी पापा उन्हें ये काम अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को कुछ भी अच्छा लगता है, मेरी पत्नी को कुछ भी अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को कुछ भी अच्छा लगता है, मेरे फ्रेंड्स को कुछ भी अच्छा लगता है, तो हम वो करते हैं। वो जो जिस काम से उन्हें अच्छा नहीं लगता हम वो काम करना बंद कर देते हैं। सेम चीज सोचना, उसने बाहों में लेना आपको, तो क्या जो वो बोल रहा है वो करते हैं। अब से वो करो जो उसे अच्छा लगे, वो मत करना जो इंसान को अच्छा लगता है। इंसान को वो खुद अच्छा लग जाएगा जब आप उसे भाना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। उसकी नजरों को भाव, बाकी सब कुछ भाना शुरू हो जाएगा। आमीन आमीन। समझ आया? क्या करना है अपने शरीर को? एक ही बलिदान चाहिए, वो है अपने शरीर को पवित्र, जीवित और भाव। जीवित सबसे मायने जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। याद रहेगा? एक बार रिपीट करेंगे। क्या चाहिए खुदा को? बलिदान करके सैक्रिफाइस, ये भी चाहिए खुदा को। यहाँ पर कोई चीज आपको और कर दे, वहाँ पर वो आपके लिए बनाई, लेकिन यहाँ पर खुश हो जाओ